हे भगवान, ये क्या हो गया? कौन सी बला आ चुकी है मेरे इस पवित्र घर में? हे माँ काली, रक्षा करो, रक्षा करो। मंगल घर वापस आ गया। माँ जी चुप थीं। वो शांति से अपने काम में लगी हुई थीं, पर उनके अंदर डर और हजारों सवाल उमड़ रहे थे। वो पूरी कोशिश कर रही थीं कि उनका डर मंगल के सामने न झलके, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। माँ जी ने गुड़िया को बुलाया। गुड़िया, जरा इधर सुन। चल, तेरी नवमी के दिन के कपड़े सीने के लिए गुंजन मौसी को दिए थे। अभी तक तो तैयार हो चुके होंगे। चल, चलकर देखते हैं। पर माँ, मुझे अभी नहीं जाना। कितनी धूप है बाहर, देखो ना। बात समझो मेरी, तुरंत चलो यहाँ से। घर से थोड़ी ही दूर बरगद के पेड़ के चबूतरे में दोनों बैठते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तुम्हारे मंगल भैया के ऊपर कोई बुरा साया है। ये क्या बोल रही हो माँ? हाँ, सच बोल रही हूँ। आज आज सुबह एक घटना हुई जिसने मुझे अंदर से सिहर कर रख दिया है। माँ जी पूरी घटना गुड़िया को विस्तार से बताती हैं। जानकी और गुड़िया घर वापस आए। मंगल नहा धो के खाना खा चुका था। अब जानकी के पास एक ही मौका था कि वो मंगल के रात के खाने में थोड़ी सी राख मिला दे, और उन्हें इंतजार करना होगा शाम होने का। माँ जी और गुड़िया दोनों किसी बहाने घर के बाहर ही थी। वे दोनों अंदर जाने से डर रही थीं। गुड़िया पढ़ाई कर रही थी और माँ जी भाजी साफ कर रही थी। दोनों व्यस्त तो थीं, लेकिन दोनों के मन में बहुत ही उथल पुथल मची हुई थी। अंदर मंगल सो रहा था। शाम के लगभग 8 बज चुके थे। मंगल, खाना खा ले। आज तेरी पसंद की लाल भाजी और चावल बनाए हैं। मंगल कुछ नहीं बोला। माँ जी ने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। उसी दिन रात में माँ जी और गुड़िया सो रहे थे कि तभी किसी के छत पर जोर जोर से चलने की आवाजें आने लगीं। माँ जी समझ गईं। उन्होंने गुड़िया को जगाया। गुड़िया, गुड़िया, उठ। अचानक से कदमों की आवाजें बंद हो गईं। दोनों ने देखा मंगल नीचे की तरफ आ रहा है। दोनों ने अपनी आंखें तुरंत बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगी। अगले दिन सुबह की चाय में माँ जी ने राख मिला दी थी। चाय का स्वाद कुछ अलग है माँ। हाँ, मुझे भी थोड़ा अलग स्वाद लग रहा है। गुड़िया, दूध तो ठीक है? हाँ माँ, आज दूध का भी स्वाद कुछ अलग है। शायद इसीलिए चाय का भी स्वाद कुछ अलग लग रहा होगा। उस दिन के बाद से घर में सामान्य रूप से कामकाज चलते रहे। मंगल की तबीयत भी ठीक है। उसके सामान्य व्यवहार से माँ जी भी चिंता मुक्त हैं और सुकून से घर के काम, पूजा की तैयारियां करने में लगी हुई हैं। उन्हें क्या पता था कि असली संकट तो अब आने वाला है। वही गांव में नवरात्रि का उत्सव बहुत हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है। कलश के जवारे हरे भरे हो चुके हैं। कल अष्टमी है। लोगों में अष्टमी के उत्साह के साथ साथ मंगल के नर्तन का भी बेसब्री से इंतजार है। अष्टमी से एक दिन पहले की शाम। कल है अष्टमी। देखती हूँ कैसे मनाते हो तुम लोग तुम्हारी अष्टमी। कौन हो तुम और क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ी हो? मुझे पहचानी नहीं जानकी? मुझे नहीं जानती तो दुलारी को तो जानती होगी ना, जिसे तुम लोगों ने इस गांव से निकाल बाहर कर दिया था। मुझे बेघर, भूखा, असहाय मरने के लिए छोड़ दिया था। हाँ, मैं वही दुलारी हूं। वापस आई हूं अपना बदला लेने। आ गया है समय, आ गया है समय। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। जानकी भौचक्की उसकी तरफ एक तक देखती रह गई। फिर उसने थोड़ी हिम्मत कर पूछा,
मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दे इसे। तू इसकी चिंता मत कर, इसे मेरे पास ही रहने दे। ये मेरा अच्छे से ख्याल रख रहा है। इतने दिनों से तुम्हें पता भी नहीं चलने दिया कि मैं इसके अंदर हूं। बड़ा समझदार बेटा है तुम्हारा मंगल। जानकी तुरंत घर के मंदिर से भभूति लेके आई और मंगल के चेहरे पर फूंक दी। मंगल को एक जोर का झटका लगा। तुरंत ही वो सामान्य रूप से बैठ गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। उसे बीते पलों का कुछ भी याद नहीं था। क्या हुआ माँ? तुम इतनी डरी हुई क्यों? जानकी कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप अंदर रसोई घर की ओर चल दी। आज अष्टमी है। सुबह से ही देवी मां के मंदिर में भक्तों का आना आरंभ हो चुका है। अखंड दीपक में तेल भरना, महाआरती की तैयारी, मंदिर की साज सज्जा, देवी मां के भव्य श्रृंगार में भक्त श्रद्धापूर्वक सेवा कर रहे हैं। शाम के लगभग 4 बजे घर की सभी माताएं और बहनें अपने अपने जवारे के कलश लेकर मंदिर में अर्पण करने के लिए इकट्ठा होंगी। यहां से जुलूस निकलेगा। इस जुलूस में मंगल का नर्तन भी शामिल होगा। मंगल, आज गुड़िया को 4-5 घर कन्या भोज पर जाना है। उसके साथ में ही रहना और 2 बजे तक घर आ जाना। तुझे तैयारी भी करनी है। हाँ माँ। जानकी ने मंगल और गुड़िया को कन्या भोज में भेज दिया। माँ, मेरे मंगल के अंदर से उस दायन को निकाल बाहर कर। माँ, निकाल बाहर कर। मंगल मंदिर परिसर के बाहर एक छोटे कमरे में अकेला बैठा था। मना लो अष्टमी। मंदिर परिसर से जुलूस आरंभ हुआ। ढोल नगरिया की थाप पे सभी माताएं बहनें नदी की ओर जाते हुए मां काली के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ने लगी। माहौल उत्साह से भरा हुआ था। कुछ देर बाद नदी आ चुकी थी। जुलूस नदी के पास पहुंच गया। मंगल ने नर्तन करना प्रारंभ किया। उसके भाव अब पहले नर्तन से काफी अलग थे। वे काफी उग्र हो चुके थे। पहले तो लोगों को लगा कि शायद मां काली की सवारी आ चुकी है, लेकिन कुछ तो अजीब था उस नर्तन में। सबको मार डालूंगी, एक एक कर सबको मार डालूंगी। मुझे बेबस लाचार भूखा इस गांव से भगा दिया था। गांव के बाहर मरने के लिए छोड़ दिया था। याद है? दुलारी हूं मैं, दुलारी। आ गया है समय, किसी को नहीं छोड़ूंगी। मुझे भगाया था ना। दुष्ट डायन, तूने मेरे बच्चों की बलि ली है, उन निर्दोष लोगों की हत्या की है। निर्दोष? मेरे लिए वो सिर्फ एक कमजोर शिकार थे। ये मासूम बच्चे, ये गांव के लोग मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ बलि हैं। इस गांव की हर एक चीख, हर एक आंसू मेरी शक्ति को बढ़ाता है। इस धरती पर जब जब पाप अपनी सीमा पार करता है, तब तब मैं कालों की काल,
महाकाली बनकर उतरती हूँ और तुझ जैसे पापियों का नाश करती हूँ। हाँ। तू ठीक है ना बेटा? आपके दर्शन मात्र से ये गांव धन्य हो गया माँ। अरे नहीं पंडित जी, मैं तो बस माध्यम थी। शायद एक परेशान माँ की पुकार सुनकर माँ चली आई अपने बेटे की रक्षा के लिए। जय महाकाली। नवमी के दिन गांव में भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें खीर, पूरी, काले चने की सब्जी और चावल परोसे गए। आज देवी माँ के श्रृंगार की तो बात ही क्या, लग रहा था मानो स्वयं माँ ही बैठी हो। जय माँ काली।